हरे कृष्णा। बड़े उत्साह के साथ हम सुनते हैं, देखते हैं, कई स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, मेरा भारत महान। वास्तव में क्यों ना हो, सब लोग अपने देश को महान बताते हैं, लेकिन हम भी अपने देश को बताते हैं महान। लेकिन जब हम बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो फिर हम देखते हैं कंपैरिजन हो रहा है कि हम दूसरे देशों से भी अच्छा अपने देश को बोल रहे हैं। यही बात पड़ोसी देश भी कहता है, यही बात विश्व का हर देश बोलता है कि मेरा देश महान। और क्यों ना हो, जहाँ जन्मे हैं लोग उस देश की भूमि से प्रेम करते हैं और उस देश को महान बताते हैं, और कुछ ना कुछ उस देश की उपलब्धियाँ होती हैं जिसकी वजह से उस देश को पहचान मिलती है, और इसलिए उस देश के वासी उस पहचान की वजह से भी अपने आप को महान बताते हैं। तो पूरे विश्व भर में कोई ना कोई देश कुछ ना कुछ अच्छे गुणों की वजह से, या अच्छी अचीवमेंट की वजह से, या कुछ विशेष योग्यताओं की वजह से अपने विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, और इसी वजह से वो प्राउड फील करते हैं अपने देश के लिए। उसी तरह हमारा देश भी है, हमारा देश भारत। वैसे तो भारत नाम सबसे पुराना है, ये सारे देश जब एग्जिस्टेंस में भी नहीं आए थे तब भी भारत एग्जिस्ट करता था। जड़ भरत महाराज या भगवान राम के जो भाई थे भरत, वहाँ से ये नाम आए हुए हैं भारत। और इसके अलावा भागवतम में और जगह भी पता चलता है कि भारत देश कब से इस देश का नाम है। तो भारत नाम बहुत पुराना है, और हम जैसे देशवासी जो यहाँ पैदा हुए हैं उनको भी भारत पर गर्व होना चाहिए कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे देश की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसे महान बनाती हैं? कई बारी तो लोग बोलते हैं कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, या सारे लोग हैं परेशान फिर भी मेरा देश महान। तो कई स्टेटमेंट्स ऐसी भी सुनने को मिलती हैं। ये थोड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से, सरकास्टिकली लोग कुछ ना कुछ व्यंग कर देते हैं। इससे भारत की महिमा या उसकी महानतम कम नहीं होता। हाँ, जिन चीज़ों में कई बार भारतवासी परेशान होते हैं तो उस वजह से कई बार बोल देते हैं कि नहीं, कहते तो हैं कि मेरा देश महान, लेकिन लोग यहाँ पर ना अभी भी बड़े सेल्फिश हैं और बहुत ही एनवी या नफ़रत रखने वाले हैं, तो कैसे महान। तो अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें कि हमारे देश भारत का क्या महानतम जो है इतिहास रहा है, तो पता चलता है कि पूरे विश्व भर की अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे पुराना इतिहास भारतवर्ष का है। सारी परंपराएं, सारी एग्जिस्टेंस इसी भारत जगह से ही शुरू हुई है। भारत के पास ऐसा इतिहास है जो 100 वर्ष नहीं, 500 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास भारत के पास है, अर्थात इनके ग्रंथों में है। सबसे बड़ी धरोहर है यहाँ की, और यहाँ के जो लोगों ने कुछ महानतम कार्य किए हैं उसकी वजह से भी भारत महान है। और अब जो हैं जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे, तो उस टेक्नोलॉजिकली हम अगर देखें, या जैसे आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे काम कर बैठे हैं, तो इसने भी भारत को एक पहचान दी है। इसलिए भी कई बार सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि भारत महान क्यों था, या क्यों है, और क्यों रहेगा, या क्यों हम उसे महान देखना चाहते हैं हमेशा, या क्यों हम चाहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें वो प्राउड फील कराती हैं, ये समझना ज़रूरी है। बताया जाता है कि भारत के पास जो सबसे बड़ी धरोहर है वो टेक्नोलॉजी बेस पर भारत को महान बताना नहीं है। टेक्नोलॉजी के बेस में तो हम लोग कई देशों से पीछे भी हैं। हो सकता है कि आज भारत पूरे विश्व भर में भारी संख्या में इंजीनियर और साइंस स्टूडेंट्स पैदा कर रहा हो, या टेक्नोलॉजी वाइज भी हम लोग काफ़ी अच्छा एडवांस कर रहे हों, या हमने सैटेलाइट्स आज मंगल ग्रह तक छोड़ दिए हों। ठीक है, टेक्नोलॉजी में है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बेस में अगर हम देखें तो दूसरे देश भी परमाणु बम बना रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। तो आज नहीं तो कल अगर कोई हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाता है तो क्या फिर हमारा देश महान नहीं रहेगा? क्या ज़्यादा इंजीनियर अगर दूसरे देश में निकलने लगे तो क्या हमारा देश महान नहीं रहेगा? क्या कुछ ऐसी इनोवेशन जो हमने अभी तक की हैं उससे अच्छी इनोवेशन अगर किसी दूसरे ने कर दी तो क्या ये हमको कंपैरिजन परेशान नहीं करेगा? तो फिर किस आधार पर महान बताएं?
और महान तो वास्तव में है भी। तो अगर हम लोग शास्त्रीय दृष्टि से देखने का प्रयास करें, मटेरियल अचीवमेंट्स के बेसिस पे तो कल को ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखें, बताते हैं हमारे देश में इतिहास बहुत पुराना है। इसके साथ साथ जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, जिसमें भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं, वो इस भारतवर्ष में ही की है, इस पर्टिकुलर भूभाग में। इसके अलावा ये भी बताया जाता है, भारत देश तो पूरा, इस भूखंड को ही पूरा भारत कहा जाता था, जिसमें कि देश अब अलग होने के बाद अलग अलग नाम रखे हैं। सारी परंपराएं, सारा इतिहास यहाँ से निकला है। भारत में जो संस्कृत शिक्षा का प्रचलन था, जिसे देव भाषा कहते थे, वो इस भारत से है। और जितनी भी लैंग्वेजेस संसार में अभी हैं, हम कहीं ना कहीं देखते हैं उनके सारे शब्द कहीं ना कहीं संस्कृत के ही आधार पर अपनी भाषा को बनाया गया है। हिंदी में ही लगभग 52 वर्णमालाएँ हैं, इंग्लिश में लगभग 27 है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व भर में भारत की अगर अचीवमेंट देखी जाए तो बहुत है, लेकिन इसका आध्यात्मिक स्रोत भी देखना पड़ेगा। भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पर लोगों ने, ऋषि मुनि ने खूब त्याग और तपस्या की है। इनके त्याग और तपस्या की और ऑनेस्टी की वजह से भारत पूरे विश्व भर में आध्यात्मिक केंद्र बिंदु था। पूरे विश्व भर से लोग, स्टूडेंट्स इस देश में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ पे हजारों साल तक लोगों ने ज्ञान ग्रहण किया है। और इस यहाँ का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व भर में ऐसा ज्ञान कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ का ज्ञान आत्मा और परमात्मा और सारे के सारे वेद हमें सारे सिद्धांतों पर, सारी जो टेक्नोलॉजीज आज हैं या जितनी भी अचीवमेंट्स हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेदों से ही सारी शिक्षा लेकर करी है। क्योंकि इसमें इतिहास में देखते हैं कि देवताओं के पास वो सारे परमाणु आयुध हुआ करते थे, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ हुआ करती थी, जो आज हम जिसको एक लैंग्वेज के नाम से, कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। वो लोग मंत्रों के उच्चारण से उन सब चीज़ों को क्या करते थे। आज हम प्लेन उड़ाते हैं, लेकिन पता चलता पहले पुष्पक विमान हुआ करते थे। देवता लोग विमानों में दिखा करते थे, अब दिखते नहीं हैं हमारे कंटैमिनेशन की वजह से, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट तो करते हैं। तो भारत महान इसलिए भी है क्योंकि भगवान, तो भारत की जो धरोहर बहुत पुरानी है, विरासत बहुत पुरानी है, और उस विरासत में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है यहाँ के वैदिक शास्त्र। वो वैदिक शास्त्र जो लोगों को जीवन का लक्ष्य बताते हैं, इस जीवन को ब्लिसफुली कैसे जिया जाए वो बताते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो और ज्योतिष शास्त्र हो, ये सारे के सारे वेद और इन्हीं शास्त्रों से निकाले गए उनके अंग हैं। पुराणों में तो इतिहास बताया गया है कि कब कब कौन कौन से राजा आए और उन्होंने कब कब क्या क्या किया। भगवान के सभी अवतारों का वर्णन मिलता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है विश्व में दूसरे ग्रंथों की वजह से, तो पता चलता है कि वैदिक ग्रंथ हमें हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार कितना पुराना इतिहास रहा है हमारा। तो अगर हम लोग भारत को महान बताते हैं तो उसके पीछे कारण ये है यहाँ की आध्यात्मिक विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वो गुण ऋषि मुनियों के द्वारा जो अपने जीवन में उतारे गए। यहाँ पर त्याग, यहाँ पर तपस्या, यहाँ पर उनका सेक्रीफाइस नेचर, इसने हम लोगों को प्रेरित किया। ये पूरे विश्व को प्रेरित करता था। आज पूरे विश्व में भोग प्रोमिनेंट है, अर्थात एन्जॉयमेंट। पूरा विश्व आज अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के चक्कर में बहुत सी इनोवेशंस कर रहा है, बहुत बड़ी कारखाने, फैक्ट्रीज लगा रहा है, फिर कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, फिर कुछ का भोग करते हैं, कुछ इनोवेशंस नहीं आती हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। लेकिन कुछ समय तक तो ये हमें संतुष्ट कर सकते हैं कंफर्ट जोन के लेवल पर, लेकिन आध्यात्मिकता हमें पूर्णतः संतुष्टि दे सकती है। तो बताया जाता है हमारे देश का सबसे बड़ा जो विरासत है वो यहाँ का आध्यात्मिक कल्चर है, यहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान है, जो पूरे विश्व को ज्ञान देता था आत्मा और परमात्मा के विषय में, इस जीवन को कैसे जिया जाए इसके विषय में। इसलिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भारत महान है तो क्यों, ऐसा क्या किया है भारत ने। तो भारत ने किया है वो ज्ञान पूरे विश्व को दिया था। आज माया के प्रभाव से हो सकता है कि ये ज्ञान आच्छादित हो गया हो, यहाँ तक कि भारत में भी आच्छादित हो गया, लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे
जो गुरु आए, जो विश्व गुरु कहलाए और जो भगवान के द्वारा या उनके भक्तों के द्वारा एम्पावर्ड थे, जिनकी प्रेडिक्शन शास्त्रों में मिलती है, ऐसे भक्तों ने जब उस आध्यात्मिक कल्चर को अपने जीवन में आत्मसात किया, उसका प्रचार किया और विदेशों में जाके भी प्रचार किया, तब लोगों को समझ आया कि भारत की असली विरासत क्या है। भोग विलास जो है भारत की विरासत नहीं है। यहाँ का आध्यात्मिक कल्चर, संस्कृति, वो ज्ञान ही आध्यात्मिक वो है। देवता लोग श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि भगवान, हम लोग दोबारा से अगर जन्म लें तो केवल भारत में हमें जन्म दीजिएगा, क्योंकि भारत में अगर जन्म लेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपका गुणगान सुनने को मिलेगा, भक्ति करने को मिलेगी, ताकि फिर हम आपके आध्यात्मिक जगत में आराम से आ सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका ये पहला प्रथम कर्तव्य था कि वो इन आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़े, जीवन का लक्ष्य समझे और पूरे विश्व को प्रचार करें। हम देखते हैं आज पूरे विश्व भर में इतना कलह, इतने कलेश, इतनी समस्याएं, इतने दुख, कहीं पर आतंकवाद, कहीं पर डाइवोर्स हो रहे हैं, कहीं पर पॉल्यूशन है, कहीं पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, और हर जगह पूरे विश्व भर में लोग इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों के अंदर क्षमाशीलता नहीं रह गई, लोग दयालु नहीं रह गए तो मांस भक्षण कर रहे हैं। पवित्रता हृदय की ख़त्म हो गई, पवित्रता बाहर की ख़त्म हो गई, तो लोगों के अंदर इतनी समस्याएं चल रही हैं। तो पूरे विश्व में अगर हम देखें, इन सब समस्याओं का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं भारत ही है। भारत क्यों, हम क्यों हैं इसकी जड़? क्योंकि भारत के लोगों ने अपनी पुरानी विरासत का ज्ञान लिया नहीं और उसका प्रचार नहीं किया। आज पूरे विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल और केवल कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। अर्थात जब तक लोग अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझते, अपने जीवन को नहीं जानते और भारत जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना जानते, तब तक संसार में लोग रहेंगे तो सही, लेकिन उनको फिर से आना पड़ेगा, बार बार 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर रहेंगे, उन्हीं कामों को बार बार करेंगे, पुनः पुनः चर्वितः चंडवेन नाम, भागवतम में कहा है कि लोग चबाए हुए को बार बार चबा रहे हैं। अरे भाई, अगर चबा लिया तो उसमें रस नहीं है, फिर क्यों चबा रहे हैं? नहीं, इस आशा से चबा रहे हैं कि शायद कुछ रस निकलेगा, लेकिन इस संसार में रस नहीं है। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं दुख आलया शाश्वतम मृत्यु संसार सागरात। 2 श्लोकों में बोला कि एक तो ये संसार जो है दुखों का घर है और यहाँ पर हर चीज़ टेम्परेरी है, और इसे मृत्यु संसार भी कहा गया है। अर्थात जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर हम लोग क्यों पैदा हुए और भारत में ही क्यों पैदा हुए? भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति बहुत महान इसलिए है क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे, कुछ ऐसे पायस डीड्स की थी, कुछ ऐसा भगवान का नाम लिया था कि आज इतनी सुकृतियों के बाद वो भारत में पैदा हुआ। अब यहाँ पर भगवान के नामों का जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है। भगवान के नामों का जप कर कर इस ज्ञान को, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को लेकर, जिसमें ये लिखा है कि संसार की सफरिंग्स क्यों हैं, जिसमें ये लिखा है कि लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं और परमानेंट आनंद कैसे ले सकते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम लोग उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है और पूरे विश्व में उसका सब लोग उसको वो मित्र की दृष्टि से देखता है, कि हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि लोगों को ये सब ज्ञान दें? आज इसी ज्ञान की कमी की वजह से लोग अहंकार में अपने को सबसे ज़्यादा भोग की दृष्टि से अपने लिए संसाधन इकट्ठा करते हैं। उन संसाधनों को कोई दूसरी दृष्टि से देखता है तो उसे वो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, युद्ध करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है। 2 देश का नेता कृष्ण भावनामृत के अभाव की वजह से या ज्ञान ना होने की वजह से आपस की ईगो के विषय में लड़ते हैं कि तुम हमारी ज़मीन में नहीं आओगे, तुम हमारे यहाँ पे कब्जा नहीं करोगे, तुम मेरे सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तुम मेरी बात का वैल्यू नहीं करते, और सब लोगों ने परमाणु बम बना लिए। परमाणु बम का मतलब क्या है? ऐसा बम जिसे बहुत बड़ी क्षति पहुँचाई जा सकती है मानव समाज को। मतलब बम का काम ये है। तो मनुष्य ने बनाया क्यों? अगर इस बम को फोड़कर सब लोग कृष्ण भावनामृत में आ जाते तो जरूर बनाना चाहिए था, लेकिन अगर इस बम को बनाने से जिस किसी पे छोड़ेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? बम अपने आप में, वो बम जो है लोगों का नुकसान करेगा। तो फिर बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि अगर कोई मेरे देश में आक्रमण करेगा तो ये बम मैं उसके देश में छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें मालूम है, जब बम किसी पर छोड़ा जाएगा तो वहाँ के नागरिक जो निर्दोष हैं वो भी मरेंगे। वो जो सैनिक जिसके माँ है, बेटी है, बहन है, भाई हैं, बच्चे हैं, उसके भी लोग
वो भी परेशान होंगी। तो बॉम्ब केवल और केवल डिस्ट्रक्शन करेगा, लोगों का नुकसान करेगा। हम इसलिए उन पर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, वो हमें मारना चाहते हैं, वो हमारी पोजीशन को खींचना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम बॉम्ब छोड़ दें? आपने बॉम्ब बनाया तो क्या उन्होंने बॉम्ब नहीं बनाया? वो सब दोषों ने बॉम्ब बना के रखा है, और वो बॉम्ब कहीं भी किसी पे भी छोड़ा जाएगा तो उसमें निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तो इसलिए युद्ध के लिए लोग अपने पास हथियार रखते थे, धर्म की रक्षा के लिए हथियार रखते थे, लेकिन जिस प्रकार के आज बॉम्ब बनाए जा रहे हैं उससे पूरी मानव जाति ही उसका ही विनाश हो सकता है। और जो लोग देश के कंट्रोलर हैं, जिनके पास इन बॉम्ब के स्विचेस अपने हाथ में हैं, क्या वो कितने समझदार लोग हैं? उनका अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल है? कितने शांत स्वभाव के हैं? कितने बुद्धिमान हैं कि कब किस बात पर क्या डिसीजन लेना है वो नहीं जानते। तो एक व्यक्ति की ईगो की वजह से हम सब लोग मृत्यु के मुंह में जा सकते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजीज़ जिस तरह हम बना रहे हैं, दूसरे लोग भी उस टेक्नोलॉजी से बॉम्ब बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे बॉम्ब नहीं बनाने। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारी पुस्तक का वितरण बॉम्ब के समान है। अर्थात इन पुस्तकों में वो ज्ञान है जो ये बताता है कि हम लोग किस प्रकार स्वप्न में जी रहे हैं। स्वप्न मतलब हम आत्मा हैं, लेकिन अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। आत्मा भगवान का अंश है और आध्यात्मिक जगत से इसका संबंध है, लेकिन भौतिक जगत से नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर दे और उसको उसके लिए सज़ा मिले और तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, अब वो व्यक्ति का असली परिवार तो घर जेल से बाहर है, उसका असली मित्र जेल से बाहर है, उसके अपने सगे संबंधी जेल से बाहर हैं, लेकिन क्योंकि कुछ समय से वो जेल के अंदर रह रहा है, जेल के अंदर है, और जेल के अंदर के ही लोगों को वो अपना परम मित्र मानने लगा। जेल में अपनी 3rd डिग्री की जेल से वो 2nd क्लास जेल में जाना चाहता है, 2nd क्लास से 1st क्लास जेल में जाना चाहता है, और इस प्रकार वो इसी प्रावधान में लगा रह जाता है। अब वो इन कामों को करता हुआ अपनी असली लक्ष्य को भूल गया, अपने असली परिवार को भूल गया, इन्हीं मित्रों को, जेल के ही मित्रों को अपना परम मानने लगा और यहाँ के कार्य को ही अपना सब कुछ मानने लगा। उसी प्रकार हम लोग भी हैं, अपना आध्यात्मिक जगत छोड़कर ये आत्मा इस संसार में आ गई, अपने आप को कैदी समझ रही है और अपने 3rd लेवल से 2nd लेवल और 2nd लेवल से 1st लेवल पर जाने का प्रयास कर रही है। इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है? उसको बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में इस जेल में रहना पड़ता है। इसलिए जब हमारे को ये ग्रंथ मिलते हैं, इन ग्रंथों से ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली अस्तित्व क्या है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर के अंदर एक आत्मा हूँ, और इस आत्मा का लक्ष्य है कि ये वापस भगवान परमात्मा के चरण कमलों को प्राप्त करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? तब होती है समस्याएं, क्योंकि शरीर से आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग अपने को शरीर मानते हैं, तो फिर एक जाति का मानते हैं, अपना रंग रूप के हिसाब से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके वजह से अलग अहंकार करते हैं, फिर एक समुदाय का मानते हैं और अपने समुदाय को सबसे अच्छा मानते हैं। और इस प्रकार जिस भी देश में, जिस भी धर्म में हम पैदा होते हैं, उसी को महान मानते हैं और दूसरे को निकृष्ट मानते हैं। वहीं से कॉम्पिटिटिव भावना आती है, वहीं से ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है और वहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। इसलिए फिर लोग इस जगत में ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने की दृष्टि में लोगों की संपत्तियों पर डाका डालते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर डाका डालते हैं, दूसरे देश की ज़मीन पर बुरी नज़र रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भोग या उनका लोभ खत्म नहीं हो रहा और वो उसको लेना चाहते हैं। इसलिए लोगों को लगता है मेरा देश तो महान और मैं दूसरे देश पर कब्जा कर लूँ। जब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे इस ज्ञान को लेकर, तो वो एक कमरे में भी नहीं रह सकता, उसको देश भी छोटा पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है आध्यात्मिक ज्ञान लेकर, तो एक कमरे में एक पेड़ के नीचे भी सोच सकता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी ज़रूरत है कि पूरा विश्व जो इस समय संघर्ष कर रहा है, परेशान है, दुखी है और नाना प्रकार की समस्याएं रोज आ रही हैं, नाना प्रकार की बीमारियां रोज आ रही हैं, नाना प्रकार के आक्रमण रोज हो रहे हैं, इनका उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इनका सोल्यूशन है तो केवल और केवल भगवद गीता और भागवतम में, जो हमें ये बताते हैं कि हम ये शरीर हैं ही नहीं, इस शरीर के अंदर हैं और इस संसार में जीने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और वो कर्म किस प्रकार करें कि हम लोग कर्म के बंधन में ना फंसें, और कर्म का बंधन में फिर से योनि देता है, फिर से जन्म आता है। इसलिए गीता में, भागवतम में लिखा है कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए, किस प्रकार कृष्ण भावना में कर्म करें, ये ज्ञान भी इन शास्त्रों में लिखा है। जब लोगों को पता चल जाएगा, चोरी करने से पाप तो है ही है, चोरी करने का फल भी लगता है। हम लोग दूसरों को ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से नहीं देंगे, हम लोग सबके ऊपर दयालु होंगे, सबके ऊपर क्षमाशील होंगे। नहीं तो इस कलयुग में तो रोज धर्म धीरे 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 कम हो रहा है। ततश्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शोचम क्षमा दया, ये जो गुण बताए गए हैं कलयुग में कम होते जाएंगे। क्या? कि रोज डे बाय
डे धर्म कम होता जाएगा, सत्य कम होता जाएगा, लोग क्षमाशील नहीं रहेंगे, ये भी कम होता जाएगा, और दया उनके हृदय से ख़त्म हो जाएगी। तो जब लोग दयाहीन हो जाएंगे तो किसी को भी मार के खाएंगे, मनुष्य को मारकर खाएगा, उसके हृदय में दया नहीं रहेगी। क्षमाशील नहीं रहेंगे, छोटी सी गलती होने पर रोड रेस के चक्कर में लोगों को गोली मार दी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रोध पर कंट्रोल नहीं है, क्षमाशील नहीं रह गए, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली मेंटालिटी नहीं है। तो इसलिए लोगों को क्षमा नहीं कर पाएंगे और सत्य नहीं बोलेंगे, इसलिए विवाद हुआ करेगा। फिर आगे कहा काले न बलि न राजन, अर्थात जैसे जैसे कलयुग बलवान होता जाएगा और फिर क्या होगा, नश्यति आयु बलम स्मृति, लोगों की नाश हो जाएगी आयु, अर्थात 100 साल से लेकर अब 60-70 तक जीने लगे और धीरे धीरे कम हो जाएगी, लोग जल्दी मरने लगेंगे, और साथ ही साथ उनकी बल अर्थात फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और स्मृति अर्थात याददाश्त खत्म हो जाएगी। जब इतने सारे अवगुण लोगों के अंदर होंगे तो बताओ सुखी कैसे रहेंगे पूरे विश्व में। इसका प्रभाव, इस माया का, इस कलयुग का प्रभाव ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में भी इसका प्रभाव है। लेकिन जिस प्रकार वर्षा होती है, वर्षा में हम लोग अगर छाता लें तो छाते से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम हरि नाम का शरण ग्रहण करें, भगवत गीता और भागवतों को पढ़ें तो अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने भारतवासियों को भी इस ज्ञान को दे सकते हैं कि किस प्रकार हम लोगों को इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर संतुष्टि, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इस विचारधारा को जीवन में उतार कर रोटी कपड़ा मकान जैसी नीड्स को पूरा करते हुए अपना बाकी पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाएं। और ये ज्ञान जब तक हम दूसरों को नहीं देंगे, मान लीजिए मैं ये ज्ञान अपने जीवन में उतार रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी वो अभी लोभी है, उसके हृदय में लोभ है, वो मेरे आंगन के पेड़ के वृक्ष के फल तोड़ लेता है, कई बारी वो मेरे आंगन का इस्तेमाल कर लेता है, कई बारी वो मेरी प्रॉपर्टी पर, मेरे पैसे पर भी नज़र रखता है, तो क्या मुझे इस तरह से उस पर विश्वास करना चाहिए? जिस दिन मैंने अपने पड़ोसी को भी ट्रेन कर दिया कि तुम भैया तुम भी शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और तुम भी जो अगर गलत कर्म करोगे तो नर्क जाओगे, ये नर्क और स्वर्ग केवल डराने के लिए नहीं है। भागवतम में नर्क और स्वर्ग बोला गया है, कुरान में इसको जन्नत और जहन्नुम बोला गया है, और बाइबल में से हेल एंड हेवन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं, और बुरे काम का फल बुरी जगह जाकर और अच्छे काम का फल अच्छी जगह जाकर, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं, हर धर्म में हैं। जो कोई किसी भी धर्म का हो उसको भी समझाया जा सकता है, इसलिए पड़ोसी को भी समझाएं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। और जब ये ज्ञान उनको दे दिया जाएगा, भगवत ज्ञान उनको दे दिया जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि जीवन का लक्ष्य इस संसार में पोजीशंस इकट्ठा करना नहीं है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना नहीं है, भोग नहीं है, बल्कि ये तो नुकसान करेगा, ये इससे तो मेरे ईर्ष्या द्वेष और विरोधी बढ़ते जाएंगे, मैं संतुष्ट कभी नहीं रहूँगा। तो जब ज्ञान उसको हो जाएगा तो वो भी आपका मित्र बन जाएगा। जब एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को भक्त बनाकर शांति से रह सकता है, अपने पड़ोसी को भक्त बनाकर उस ज्ञान को देकर खुश रह सकता है, तो इस प्रकार पूरी सोसाइटी को वो ज्ञान दिया जा सकता है, पूरे समाज को दिया जा सकता है, पूरे देश को दिया जा सकता है, यहाँ तक कि पूरे विश्व को दिया जा सकता है। जिस प्रकार ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी 70 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ग्रंथों को लेकर, इस भारत की विरासत को, धरोहर को लेकर विश्व में लेकर गए और 108 मंदिर खड़े कर दिए हर देश में, और आज उन देशों में प्रचार कार्य शुरू हो गया। लोग उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं और शांत हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। आज पूरे विश्व भर में इस्कॉन के 700 से ज़्यादा केंद्र खुल गए हैं। उन 700 केंद्रों में यही भगवत ज्ञान दिया जा रहा है कि किस प्रकार हम लोग अपने आप को, पूरे देश को, पूरे विश्व को महान बना सकते हैं। और वो महान तब बनेगा जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे के कामों में मदद करना शुरू करेंगे, उनको वो ज्ञान देंगे जिस ज्ञान के द्वारा वो अपने आप को भगवान से जोड़ सके। नहीं तो हम कितने ही बार नारे लगा लें मेरा देश महान, मेरा भारत महान, वो महान तब तक नहीं बन पाएगा जब तक हम इस ज्ञान को बाहर न दें, विश्व में न फैलाएं। इसलिए जब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बोला, पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बो मोर नाम, कि पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है, भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है, भारत भूमि ने तहिले जन्म यार, अर्थात जिसका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है उसको 2 कार्य करने हैं। एक, अपने जीवन को सार्थक करना है। अपने जीवन को सार्थक हम कर सकते हैं भगवान के पवित्र नामों का जप कर कर। कोई किसी भी धर्म में हो, सभी धर्मों में भगवान के नामों की चर्चा बोली गई है। अगर कोई इस्लाम में है तो 99 नाम अल्लाह के चयन कर सकता है, और अगर कोई
क्रिश्चियनिटी धर्म का पालन कर रहा है, तो 10 कमांडमेंट्स में एक कमांडमेंट है, दाउ शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि तुम्हें भगवान के नामों का जप करना है। तो रोजरी बीट्स पर भगवान के नाम का जप करते हैं। सिख धर्म में देखें, कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरी पारा, कि कलयुग में भगवान के नामों का ही जप करके अपना उद्धार कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। और बताया गया बृहद नारद पुराण में, हरे रनाम हरे रनाम एव केवलम, कलु नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, कि कलयुग में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही उद्धार करने वाला है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो भारत भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति पहले धर्म का पालन करे, अपने को पवित्र करे भगवान के नामों से, और दूसरा काम क्या करे, भगवान के भक्ति करते हुए, उनका श्रवण कीर्तन करते हुए, अब वो भक्त बन गया, अब उसे ज्ञान हो गया, तो अब वो दूसरों को प्रचार करे, दूसरों को भी ये बताए कि जीवन का लक्ष्य देह के आधार पर लड़ना झगड़ना इकट्ठा करना नहीं है, देह के आधार पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जीना होगा। यह आत्मा रूह भी कहलाती है, यही आत्मा सोल भी कहलाती है। तो जब इस ज्ञान को हम लोगों को देंगे तो लोगों के अंदर आपस में झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे सभी आत्माएं भगवान के अंश हैं और भगवान 5 या 10 या 20 नहीं हैं, भगवान एक हैं और सब हम उनके अंश हैं। और जब हम सब अंश हैं, आपस में भाई हैं, तो हम लोग फिर क्यों लड़ेंगे। तो इस प्रकार हम सब पार्टिकल ऑफ सर्विस हैं, आत्माएं हैं जो सेवा के लिए बनी हैं, और वो भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रह सकती है। तो अगर हम लोग अपने देश को महान बनाना चाहते हैं तो हमको इसको महान बनाना पड़ेगा इसकी विरासत आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। जब भारत के लोग इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, इस ज्ञान को जिएंगे, तो पूरा विश्व हमसे आकर्षित होगा। वो भी चाहेगा कितने सुखी हैं भारत के लोग। आज से कुछ समय पहले मैंने न्यूज़ में एक सर्वे पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संतुष्ट किस देश के लोग हैं। तो पहले देश आया अमेरिका, दूसरा देश मुझे बड़ा प्रभावित करने वाला था, वो था भारत, और उसके बाद दूसरे अन्य देश। तो जब मैंने पढ़ा रीज़न, अमेरिका के लोग बोलते हैं हम लोग संतुष्ट हैं, सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भोग के लिए बहुत पैसा है, सिक्योरिटी है, इसलिए वो को सुखी मानते हैं। भारत के लोग क्यों? यहाँ तो इतनी गरीबी है, यहाँ तो इतनी गंदगी है, यहाँ पर तो लोग बहुत मुश्किल से संघर्षरत जी रहे हैं। तो भारत दूसरे नंबर पर क्यों था? तो पता चला सब लोग बोलते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है, हम संतुष्ट हैं, जितनी चादर है उतने पैर पसारते हैं, भगवान ने जो दिया है उससे हम बड़े संतुष्ट हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के बेसिस पे लोगों को जीना था। लेकिन जैसे ही लोगों ने भोग की दृष्टि से जीना शुरू करा कि रिसोर्सेज बढ़ाओ, मन की इच्छाओं को मत मारो, चादर जितने उतने पैर पसारोगे तो बढ़ नहीं पाओगे, एडवांस नहीं कर पाओगे। लोगों को लगता है एडवांसमेंट का मतलब है भोग की ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेना, इंटरनेट इकट्ठा कर लेना, टेक्नोलॉजी इकट्ठी कर लेना। लेकिन ये हमको रोटी नहीं दे सकता। ये हम लोगों के पेट में टेक्नोलॉजी खाने से जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलेगा तो सादा जीवन, उच्च विचार से लोग संतुष्ट भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। इसलिए उस में लिखा था कि भारत के लोग अपने को संतुष्ट मानते हैं, इसलिए ज़्यादा खुश हैं। तो हम लोगों को इन आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और ये ज्ञान हमें दूसरों को भी देना पड़ेगा। कर पर उपकार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अपना जन्म तो सार्थक करो इस ज्ञान को लेकर, साथ ही साथ दूसरों तक इस ज्ञान को पहुँचाओ। जब दूसरे लोगों के भी नेत्र खुल जाएंगे, वो भी भक्त बन जाएंगे, तब जाके पूरे विश्व में शांति हो जाएगी, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए हमें चाहिए कि जन्म को सार्थक करें और दूसरों का उपकार करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे भारत को महान बना सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।